नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे जनस्वर टुडे ऑनलाइन न्यूज चैनल। जबलपुर में रहने वाले शुक्ला परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा और बताया कि कुछ लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है। इस कारण आज हम अपनी जानमाल की सुरक्षा के लिए आए हैं। एक गंभीर मामले में स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता आशीष शुक्ला ने अपने और परिवार की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई। आरोप लगाया कि एक व्यक्ति न केवल व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि पारिवारिक विवाद का फायदा उठाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने अपना ढाबा विपिन तंतवाय को किराए पर दिया था। विपिन पर आरोप है कि उसने फरवरी माह से किराया नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं भरा, न मीटर लगवाया। आशीष शुक्ला ने कहा कि परिवार के ही कुछ सदस्य पैसे के लालच में विपिन तंतवाय के साथ मिल गए हैं। उनका जमीन से जुड़ा पारिवारिक विवाद पहले से एसडीएम कोर्ट में है। आरोप है कि विपिन इसी विवाद का फायदा उठाकर शुक्ला के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। आशीष शुक्ला ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि मैं परिवार का अकेला व्यक्ति हूं, देर रात शहर में आना जाना रहता है। यदि मुझे या परिवार को क्षति पहुंचती है तो जिम्मेदार जिनके नाम ज्ञापन में दिए हैं वही लोग होंगे। शिकायत के बाद प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया कि मामले की गहनता से जांच और दोनों पक्षों के दावों की पुष्टि के बाद विधि सम्मत कार्रवाई हो। शुक्ला ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की अपील की है। 25-30 साल हो गए हमारी शादी की, तो ये जब से हमको प्रताड़ना दे रहा है, आपसे बता रहे 3 साल हो गए हमारे मिस्टर को खत्म हो गए, जब से जी ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं देवर हमारे। अच्छा, अब बच्चा हमारा एक ही है साथ, तो हमको ये रहता है कि कल के लिए ये हमारा बच्चा भरण पोषण कर रहा है, ये अपनी दाल रोटी चल रही है, हैं? कल के लिए आज लड़का को कुछ हो जाएगा तो इसका प्रशासन होगा, इसका हक, इसका जवाबदार प्रशासन होगा। फिर आप क्या चाहते हैं? और जिस जगह पे हम जमीन पे रह रहे हैं वो हमारी जमीन है, हमारी जगह है वो, जिस पे हम रह रहे हैं 30 सालों से, और वो बना रहे कि ये हमारी जमीन है। कौन है ये? क्या नाम है? देवर है विनोद कुमार शुक्ला। और इनने चोरी सब अपना हमारे मिस्टर को खत्म हुए 3 साल हुए नहीं कि इनने अपनी माँ को ले जाके और पूरी जमीन अमीन सब अपने नाम में करवा ली। साहब, हम लोग दुख में लगे रहे, हम लोगों को मालूम नहीं। आज कहाँ आए और क्या चाह रहे हैं? तो ये ऐसी प्रताड़ना दे रहे हैं हमको। ठीक, आपका नाम? अब इसके लिए क्या किया जाए, आप ही लोग बताओ। आपका नाम बताइए। हमारा नाम है राजकुमारी शुक्ला। सभी को विदित है कि पिछले हफ्ते भी हमने ज्ञापन दिया था विपिन तंतवाय के खिलाफ में। विपिन तंतवाय एक अनैतिक आदमी है जो कि हमारा ढाबा किराए से लिया हुआ था, और वर्तमान में ये स्थिति है कि हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कि हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा हमसे 3 से 4 लाख की डिमांड की जा रही अवैध रूप से। उसको पहले हमने किराए से ढाबा दिया हुआ था, वो किराया नहीं दे पा रहा था, बिजली का मीटर नहीं लगा रहा था और बिल नहीं चुका रहा था। और इस समय उसने हमारे परिवार के कुछ लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लिया है, जिसमें विनोद कुमार शुक्ला जी, सीमा उपाध्याय और राहुल उपाध्याय जी, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन कुछ पैसों की लालच में, चूंकि हमारा फैमिली का पारिवारिक जो विवाद है, भूमि का विवाद वो चल रहा है और एसडीएम कोर्ट में लगा हुआ है, उसके बाद भी इन सब चीजों का वो फायदा उठाकर और उनको प्रलोभन देकर इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जिससे हम समाज में हमारी छवि धूमिल हो रही है। क्या दिक्कतें दे रहे हैं आप लोग को? दिक्कत ये है कि भाई साहब, इनने 30,000 रुपये किराया हमको हर महीने देने के लिए बोला गया था विपिन तंतवाय ने, जो कि फरवरी के बाद से किराया नहीं दिया। मौखिक सहमति बनी, इन्होंने कहा कि हम आपका ढाबा खाली कर देंगे, परंतु यह खाली नहीं कर रहे थे, अनैतिक कृत्य ने चालू कर दिया। स्वयं शराब पी रहे थे, लोगों को शराब पिला रहे थे, इस तरीके के कार्य कर रहे थे। अभी क्या खुला है ढाबे में? अभी ढाबे में हमने दूसरे किराएदार को अपना दे दिया है। क्या चाह रही है? हमको धमकियां दी जा रही हैं इनके लोगों के माध्यम से कि कहीं आपको कुछ करवा दिया जाएगा। मैं अपने परिवार का अकेला व्यक्ति हूँ, रात में मेरा आना जाना शहर होता रहता है, तो मेरे को अगर किसी प्रकार की क्षति पहुंचती तो उसमें विनोद शुक्ला, विपिन तंतवाय, सीमा उपाध्याय, राहुल उपाध्याय, इन सभी का हाथ उसमें रहेगा। आज आपने यहाँ पे दिया है तो आपको क्या आश्वासन मिला है? महोदय साहब से हमको आश्वासन दिया गया कि इसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी और पहले दोनों पक्षों की जांच की जाएगी। नाम आपका? हमारा नाम आशीष शुक्ला है और आज हम पूरे परिवार के साथ अपने यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई भी हैं। और शासन से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप विधिवत इसकी जांच करें, उसके बाद ही फिर आप किसी प्रकार की कार्रवाई करें। देवर से ये आशीष शुक्ला और उनका परिवार आया हुआ है। इनका कहना है कि विपिन तंतवाय को इन्हें जनवरी में ढाबा के लिए अपने उस दुकान को दिया हुआ था, और बाद में चूंकि वो किराया नहीं दिया तो उसी की सहमति से इनने वो दुकान खाली करा लिया है और उसका सामान अलग से इनने रखा हुआ है, और इनने अलग किसी वहां पर किसी शराब ठेकेदार को वो दुकान किराए पे दे दिया है। वो व्यक्ति चाहता है कि इनका कहना है इस आवेदन में कि वो कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं और
उसके लिए लगातार वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम पुलिस में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा देंगे, जिससे ये डरे हुए हैं। और इनका ये भी कहना है आवेदन में कि इनके कोई चाचा हैं विनोद शुक्ला, उनको वो शामिल कर लिया है। और विनोद शुक्ला भी किसी आसपास वहाँ जमीन में क्योंकि पारिवारिक उनको मिली होगी, तो उसका फायदा उठाकर वो शामिल होकर इनको और विपिन तंतवाय और वो मिलकर इनको डरा धमका रहे हैं, जिससे कई जगह जाकर बोलकर इनकी छवि खराब कर रहे हैं, ऐसा इनने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है। हम थाना प्रभारी भेड़ाघाट को बोल रहे हैं और ये सीधी सी बात है कि जो अभिलेख राजस्व अभिलेख में जो दर्ज होगा, जिसका वहाँ दुकान होगा, जिसका कब्जा होगा और जो वहाँ पर वैधानिक चीजें संपादित की गई होंगी, उन सभी को एकत्रित कर और लोगों का कथन लेकर इसका अंतिम निराकरण थाना प्रभारी भेड़ाघाट के द्वारा कराए जाने हेतु हमने इनको आश्वासन दिया है। इसमें बात ये भी आ रही है किराया जब उन्होंने दिया तो किराया भी नहीं दिया है और इनको काफी हाँ, इनका कहना है कि जनवरी में उनने जो एडवांस राशि है वो दी थी, फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल जो है उसमें उन्हें किराया नहीं दिया था। और इनकी सहमति के बाद ही उनने ये कह रहे हैं कि हमने खाली कराया है, क्योंकि वो सामान नहीं ले गया है, सामान को इनने कहीं रखा हुआ है। तो इस बात की जांच कर ली जाएगी और इसमें जो भी वहाँ अगर सीसीटीवी फुटेज होंगे, वो देखकर कहीं कोई इस तरह की क्या गतिविधियां हुई हैं, कौन सही है कौन गलत है, ये सब का परीक्षण करके इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसका भी परीक्षण कर लिया जाएगा। अगर कोई ऐसे अवैध लोग आकर अगर इस तरह से धमकी देते हैं तो इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी।